वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें, जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो MCQ बन सकता है इस बार एग्जाम में, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पे। 1771 के अभाज्य गुणनखंड है। ऑप्शन नंबर ए में ये है, बी में ये है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, 1771 का पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 7 1 8 7 15 1 16। पहले काटते हैं हम लोग 11 से। 11 एकम 11 बचा कितना 6, कितना बचा 6। 11 छक 66, 11 एकम 11। फिर किससे काटेंगे हम लोग, 7 से 7 दूना, हाँ 7 से 7 दूना 14 और बच गया 2 7 21। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7 गुने में 11 गुने में 23। जो 1771 है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 7 गुने 11 गुने 23। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जब हम लोग संख्या पद्धति पढ़ते हैं तो उसमें संख्या में और लॉसो और मौसम में एक रिलेशन होता है। पहली संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, एलसीएम गुने में एचसीएफ। उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का लॉस इतना है तो संख्या एक 26 है और एक 91 है और इसका लॉस कितना है 182। तो हमको क्या निकालना है, मौसम मतलब एचसीएफ। अब क्या करेंगे, 26 गुने में 91 और बट्टा में 182 बराबर में एचसीएफ। क्या करेंगे, एचसीएफ। अब ये काटिए, 26 दूना मतलब दो से काट लेते हैं, 13 दूना 26, फिर 2 से 2 9 18 और 2 एकम 13 7 91 और फिर ऊपर में भी है 13 7 91। तो लॉस 182 हो, पहली संख्या 26 हो और दूसरी संख्या 91 हो, तो उसका मौसम कितना आएगा 7। कितना आएगा 7। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण से रैखिक समीकरण a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल क्या कब होता है, जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 का। इसी के हम लोग जब ऐसा कंडीशन बनता है तो क्या कहते हैं हम लोग, अद्वितीय हल। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0 यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 तो उनका हल होगा, उनका कोई हल नहीं होगा। जब इस तरह से कंडीशन बनता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति में जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो इसका हमको मान याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, मान। जैसे साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 एक टाइम में 2, साइन 45 एक टाइम में √2, साइन 60 √3/2, साइन 90 कितना होता है 1। गाड़ी ताहा लगने छे हमर ई सब देथे मास्टर साहब कहथिन देते साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो कॉसेक 30 का मान, तो यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटा में 2। अब इसको पलट देंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए यहाँ पे किसका है कॉट 45, तो टेन 45 का मान कितना होता है 1। अब उसका इसका उल्टा, एक का उल्टा क्या होगा 1 ही, तो कॉट 45 का मान कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक 60 का मान कितना होगा कॉस 60 का मान कितना होता है 1 बटा में 2, तो कॉस का उल्टा होता है सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कॉस 0 साइन, यहाँ पे कॉस 0 देखिए, अब कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 का मान होता है 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। टेन 90 क्या होता है 1 बटा में 0, इसको हम लोग क्या कहते हैं अपरिभाषित। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है 1 बटा में 0, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए साइन 60 मान कितना होता है √3/2 गुने कॉस 60 का मान भी कितना होता है √3/2, तो √3 इंटू √3 क्या होगा 3 और 2 दूना 4, तो 3 बटा में 4। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1
बट्टा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0 अब बट्टा में 2 ऊपर में 0 रहे नीचे में कोई संख्या रहे तो इसका पूरा का मान कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 2 10 30 डिग्री 10 30 का मान कितना होता है तो 1 बट्टा में √3 इंटू में 2 अब बट्टा में 1 माइनस 1 बट्टा में तो 1 क्या होगा 1 बट्टा में 3 यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बट्टा में √3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बट्टा में 3। अब देखिए 2 बट्टा में √3 अगुने 3 कहाँ जाएगा ऊपर 2 कहाँ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे 3 बट्टा में √3 तो क्या करेंगे ऊपर नीचे हम लोग 3 √3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 √3 अब बट्टा में 3 कट गया तो √3 मान किसका होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि √3 अपना जो इसका मान आया कितना आया √3 cos 60 का मान कितना होता है √3/2 sin 60 का मान कितना होता है √3/2 नहीं यहाँ पे cos 60 है ना cos 60 का मान कितना होता है 1 बटा में 2 tan 60 का मान कितना होता है √3 और sin का मान कितना होता है 1 बटा में 2 तो √3 किसका मान आया tan 60 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे देखिए sec थीटा और cosec थीटा का मान कब देखिए sec 30 पे तो sec 30 पे कितना मान होगा 2 बटा में √3 और cosec 30 पे कितना ये दोनों बराबर नहीं है 45 पे sec 45 का मान कितना होगा √2 और cosec 45 का मान भी कितना होगा √2 तो किस पे मान बराबर होता है 45 डिग्री पे sec थीटा और cosec थीटा का मान क्या होगा बराबर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे देखिए sin थीटा में थीटा का मान 0 से 90 तक बढ़ाने पर देखिए sin 0 0 sin 30 1 बटा में 2 sin 45 1 बटा में √2 sin 60 √3/2 sin 90 1 देखिए sin का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो sin का मान भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है क्या क्या कहें लिखेंगे बढ़ता है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए tan a प्लस बी बराबर √3 तो a प्लस बी का संपूरक होगा देखिए a प्लस बी √3 कब होता है tan का मान tan a प्लस बी पूरक कब होता है तो tan 60 डिग्री पे tan से tan कट गया a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। अब कह रहा है संपूरक तो दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180 डिग्री अगर a प्लस बी 60 डिग्री है तो 180 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 120 डिग्री तो संपूरक बनने के लिए कितना होगा 120 डिग्री ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लगभग 15 महत्वपूर्ण MCQ को देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।